आज की एजेंडा में खबर अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जिला जेल पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूपी का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ जेल में उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही शिवपाल ने ऐलान किया है कि साल 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। शिवपाल और आजम खान की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने पुराने मुस्लिम चेहरों को लेकर सक्रिय बनी हुई है। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के हालिया विवाद में समाजवादी पार्टी राजनीतिक और आधिकारिक तौर पर आजम खान के साथ खड़ी नजर नहीं माफ कीजिएगा खड़ी जो है वो नजर आई थी, लेकिन दूसरी तरफ अतीत में आजम खान के समर्थकों और उनके परिवार की ओर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर साथ नहीं देने के आरोप भी लगते रहे। ऐसे में शिवपाल की जेल में आजम खान से मुलाकात को साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की सियासी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब देखिए आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। अनैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सजा मिलेगी। सरकार बदलने पर सरकार, और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। हालांकि शिवपाल यादव जिस जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण विवाद को लेकर बीजेपी और संबंधित अधिकारियों पर हमलावर हैं, उस पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार थी तब कुछ किया नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आजम खान ने अगर इनकी 4 बार सरकार बनवाई है तो कम से कम इतना तो शर्म करना चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका जो भी क्रियाकलाप है वो उसको सही कर दिया जाए। सरकार की जमीन थी, बदल देते, कहीं दूसरी जगह सरकारी जमीन दे देते उस यूनिवर्सिटी को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास, एक तरफ आजम खान कह रहे थे कि ये नौकरियां अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा और आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे, उनको इंसाफ दिया। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से? खुलेआम इस तरह के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं शिवपाल यादव की तरफ से। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश हमेशा करते हैं, लेकिन अभी बीच में हमने देखा था जिस तरीके के प्रकरण हुए थे उसमें खासतौर से समाजवादी पार्टी साथ तो आजम खान के नहीं खड़ी हुई, लेकिन अब जबकि चुनाव आ गए हैं 2027 के, कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि उनका जो खास वोट बैंक है जिस पर हमेशा उनकी पकड़ रही है वो कहीं उनसे नाराज ना हो जाए, कहीं छिटक ना जाए। इसलिए शिवपाल यादव वहां पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की उनसे, और जिस तरीके से बयान दिया है, बिल्कुल इस तरीके का बयान जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्रवाई कर रहा है कानून संगत, और उसको आप इस तरीके से धमकाएंगे कि सरकार बनेगी तो उन पे कार्रवाई की जाएगी, ये इस तरीके के बयान बिल्कुल स्वीकार नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये राजनीति है, चूंकि आजम के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको उससे
कहीं ना कहीं उनके इस बयान से उनको लगेगा कि समाजवादी पार्टी ही उनके साथ खड़ी है और अपने पक्ष में करने की कोशिश है ये उनकी एक बार फिर से। और इससे पहले राजनीति में लगातार हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां रहीं, हर पल हर नए समझौते नज़र आते रहे हैं। इससे पहले आजम खां के रिश्तों की अगर बात करें तो जब 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उस समय आजम खां का रसूख था, चाहे वो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया हो, चाहे उसके बाद जो आजम खां की कार्यशैली रही हो, या आजम खां की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस निकल जाती थी। तो ये कुछ रसूख था आजम खां का। लेकिन क्या विकास यहाँ पर इस मुलाकात से कई और भी बड़े सवाल उठ रहे हैं जी, इस मुलाकात से कई और बड़े भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल या अंतर्कलह को भी छुपाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बीते समय हमने देखा था आजम खान ने बड़े आरोप लगाए थे अखिलेश यादव पर भी, शिवपाल यादव पर भी, कोई मिलने नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव पास आ रहे हैं तो क्या डैमेज कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, ये इनकी एक कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि वो दिखाना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ग को कि वो हमेशा से समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ रही है। और ये बात अगर हम पूर्व में देखें तो आजम खां की जिस तरीके से इस प्रदेश में चलती थी, वह जो चाहते थे वही होता था रामपुर और खास एरिया में, और उनका दबदबा था। लेकिन 2017 के बाद जब योगी सरकार बनी और उसके बाद कानून ने जब अपना काम चालू किया तो उसके बाद आजम खां बुरी तरीके से शिकंजे में फंसे और उनको इस तरीके से कार्रवाई की गई कि आज आजम खां जेल में हैं और कई मामलों में सजा पा चुके हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई, कानूनी कार्रवाई की गई, तमाम सारे अधिकारियों ने जमीन पे मेहनत की, इसके बाद जाकर उनको सजा दिलाई गई। लेकिन हाल फिलहाल जब एक बार फिर से 2027 के चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनका जो बेस वोट बैंक है, खास वोट बैंक है, हमेशा से कहा जाता था मुस्लिम यादव समीकरण, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीए की बात में पीडीए का अर्थ हर बार उनका अलग हो जाता है, लेकिन जो उनका मेन शब्द माना जाता है राजनीति में कि पिछला दलित और अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के एक बड़े नेता आजम खां हैं और उनके बिना उनको लगता है कि ये लड़ाई पूरी नहीं होगी उनको साथ लिए बिना। इस क्षेत्र में चूंकि उनका एक बड़ा दबदबा है तो उनको साथ लेने की ये कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।